जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए थे, कुछ आज की क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे। हर प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सभी आपको करने हैं और घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। आज का प्रश्न दिया है, ए किसी एक काम को 1575 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 1050 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चार आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका कोई एक उत्तर होगा। करना क्या है आपको? करना वही है जो अभी तक करते आए हैं। ए कितने दिनों में करता है? 1575। बी कितने दिनों में करता है? 1050। अब इसे आप 25 से भाग दीजिए, इसे भी 25 से भाग दीजिए। ये कितना आया? 63। ये कितना आएगा? 42। अब इसे भी आप 21 से भाग दीजिए, इसे भी आप 21 से भाग दीजिए। ये कितना आया? 3। ये आया 2। दोनों का एलसीएम कितना आया? दोनों का एलसीएम आया 6। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। तो टोटल वर्क कितना आया या टोटल टाइम कितना आया, ये आपको निकालना है। उसने पूछा क्या है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय टी बराबर, काम कितना है? 6। कर रहे हैं कितने से? 2 + 3 से गुना। एक बार 21 से भाग दिया 21 की गुना, एक बार 25 से भाग दिया 25 की गुना। ठीक है, 2 और 3 5 आ गया। 6 × 21 गुना 25/5, 5 × 5 = 25, 5 × 30, 21 तिया 63। 630 दिन आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, रेंज मेथड से कैसे करेंगे इसको। ए के अनुसार, ए के लिए ए प्लस बी कितना होगा? 1575/2 कितना आया? 787.5। बी के लिए ए प्लस बी कितना होगा? 1050/2 अर्थात 525। अब आंसर क्या होगा? आंसर 787.5 और 525 के बीच होगा, अर्थात इनका मिडिल पॉइंट होगा और 525 के नजदीक होगा, अर्थात 630। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कैसा दिया गया है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? ए किसी एक काम को 2520 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 3150 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चार आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे अभी तक करते आए हैं। ए का समय कितना है? 2520। बी का समय कितना है? 3150। अब इसको आप 90 से भाग दीजिए, इसे भी आप 90 से भाग, दोनों को एक ही से देना है। ये 28 आया, ये आपका 35 आएगा। कैसे आएगा? 9 × 27, 9 × 5 = 45। यहां पर क्या करेंगे? 9 दूनी 18, 7 9 8 72। ठीक है, 0 से 0। अब इस 28 को किससे? 7 से, और इस 35 को भी 7 से। 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35।
एलसीएम कितना हो गया 20, 4 पंजे 20 इसकी क्षमता 5, 5 चौक 20 इसकी क्षमता 4। तब ए प्लस बी का समय, अर्थात जब वे दोनों कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, टी बराबर कुल वर्क कितना है 20, कितनी क्षमता है 5 जमा 4, गुणा पहले हमने 7 से भाग दी, उससे पहले हमने 90 से भाग दी, अर्थात 20/9 गुणा 7 गुणा 90। तो कितना आया 9 से ये 10 बार 200 गुणा 7 बराबर 1400 दिन। आई आपकी बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया आज के प्रश्न में, इसमें पूछा गया है ए किसी एक काम को 4725 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 3150 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम के 2/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। ए का समय कितना है 4725, बी का कितना समय है 3150। तो क्या करेंगे 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड करने पर ये आया 525, ये आया 350, इसके बाद 25 से और इसको भी 25 से। यहां क्या आएगा, यहां आएगा 525 को कितने से करेंगे 21 बार, 25 दूनी 50, 25 बच गया, 25 कम 25 और 350 को 14। अब फिर क्या करेंगे 7 से और इसे भी 7 से, ये 7 तिया 21, ये 7 दूनी 14, एलसीएम 6, ये कितना आया 2, ये कितना आया 3। अब देखिए यहां पर कुल दिन कितने होंगे। प्रश्न अनुसार उसने पूछा है कि उन्हें काम को पूरा नहीं करना है, उन्हें काम का 2/9 भाग करना है। ए प्लस बी बराबर कितने काम का करना है 2/9 भाग। तो शुरू में हम 2/9 से गुना करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही जैसे आपने पहले प्रश्न में किया था। ये क्या है टोटल वर्क है, अर्थात 6 ये क्या है इफिशियंसी है किसकी, ए और बी की, 2 जमा 3 गुणा 7 से भाग, उससे पहले 25 से भाग, उससे पहले 9 से भाग, तीनों की हम गुना कर देंगे। इस 9 से ये 9 गया, तो ऊपर क्या बच गया 2 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 25, नीचे क्या आया 3 और 2 5, 5 पंजे 25। अब 6 दूनी 12 और 35, 12 गुणा 35, 12 पंजे 66, 12 तिया 36 और 6 42। तो उत्तर कितना आया 420 दिन। एक बार और इसको देखिए आप, ए का समय दिया है, बी का समय दिया है, हमने दोनों का अनुपात निकाल लिया, वो है 3:2 का। एलसीएम लिया 6, इफिशियंसी आई ए की 2 बी की 3, परंतु प्रश्न में कह रहा है कि कुल काम का 2/9 भाग ही उनको करना है, अतः स्वयं शुरू में ही हमने 2/9 से गुणा कर दी, बाकी सब कुछ सेम रख दिया जैसे हम हर प्रश्न में रखते हैं। आपका आंसर है 420। अगले प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपको। ए किसी एक काम को 126 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 210 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 280 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए अब लिखें, यहां पर क्या आपको लिखना होता है, ए का कितना समय है 126, बी का कितना समय है 210, सी का कितना समय है 280। अब देखिए ये भी 7 से जाएगा, ये भी 7 से, ये भी 7 से, कितना आएगा 7 × 7 7 × 8 = 56,
7 या 21, 7 चौक 28। अब इसको भी आप 2 से जाइए, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। 2 नम 18, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40। अब इन तीनों का एलसीएम आपने लिया, वो आया 180। 9 दूनी 18, इफिशियंसी आई 2E। 15 से जाएंगे 12 बार, ये इफिशियंसी आ गई बी की। 20 से जाएगा 80, 9 बार, इफिशियंसी क्या आई 9। प्रश्न अनुसार क्या करना है हमें? प्रश्न में क्या दिया गया है? तीनों कितने दिन में करेंगे, अर्थात A प्लस B प्लस C का समय कितना समय होगा? 180 बटे 2 जमा 12 जमा 9। कितने से हमने भाग दिया था? पहले 2 से और पहले 7 से। ठीक है, 180 गुना 7 दूनी 14 बटे ये कितना है? 12 दूनी 12 और 2 14, 9 दूनी 18, ये 20 है भाई, 14 नहीं है। 20 और 12 32 और 9 41। ठीक है, 18 अर्थात 180 गुना 14, ये कितना आया? 2520 बटे 41। जब इसको हम भाग करेंगे ये आएगा 61 सही 19 बटे 41 दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, ABC का समय दिया गया है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने उनको सेम संख्या से भाग दे दिया है, पहले 7 से फिर 2 से। उनका अनुपात आ गया 9:15:20। उनका एलसीएम आ गया 180। ए की इफिशियंसी 20, बी की इफिशियंसी 12, सी की इफिशियंसी 9। तो अब उनका समय आएगा 180 बटे तीनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे और जिससे हमने भाग दिया है उसी से हम गुना कर देंगे, तो आपका दिन आ जाएगा 61 सही 19 बटे 41 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है? ए किसी एक काम को 1290 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 2580 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। चलिए देखिए, ए क्या है? 1290। बी क्या है? 2580। अब इनका आप एलसीएम लीजिए, कैसे लेंगे देखिए जरा। ये लगभग इससे दुगना लग रहा है, 2 की गुना करिए। 2 नम 18, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, ये तो पूरा दूना आ गया, ये तो पूरा इससे दुगना आ गया, इसे हम दुगना ही लेंगे। तो एलसीएम आ गया 2580। ए की इफिशियंसी 1290 दूनी 2580 और 2580 कम 2580। कुछ बात आपकी समझ में आई? तब ए प्लस बी का समय कितना हुआ? 2580 बटे 2 और 1 3, 2 जमा 1 अर्थात 2580 बटे 3 बराबर 860 दिन। कैसे आया? 3 8 24, 1 बच गया, 8 उतार लिया, 3 6 18, 300। आपका क्या आंसर आया? आपका आंसर है 860 दिन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा गया है? ए किसी एक काम को 735 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 490 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को 1470 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए देखिए, क्या करते हैं हम। ए का समय कितना है? 435। बी का समय कितना है? 490। सी का समय कितना है?
1470। अब यदि आप इसको डिवाइड करोगे, जब देखोगे कैलकुलेशन कम करने के लिए 245 से 245 से 245 से, यहां आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही संख्या से तीनों को भाग देंगे, जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते थे। ये आ गया 3, ये 245 दूनी 490 और 245 सी का 1470। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। ए की इफिशिएंसी 3 दूनी 6, बी की इफिशिएंसी 2 तिया 6, सी की इफिशिएंसी 6 कम 6। कुल समय किसका कुल समय? ए प्लस बी प्लस सी का कुल समय कितना आया? 6/2 जमा 3 जमा 1 गुना भाग कितने से दिया था? 245 से। 6/6 गुना 245। आंसर क्या आया? 245 डेज इज द राइट आंसर। आपका उत्तर हो गया 245 दिन। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए जरा। ए किसी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 5 दिनों तक करें तो कितना काम शेष बचेगा? ए का काम कितना है? ए का समय है 15 दिन। बी का समय कितना है? 20 दिन। दोनों का एलसीएम 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60। ये क्या आई? ये इफिशियंसी आई। अब यहां क्या करेंगे हम? ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा? 60/7 या 60 में से 7 काम। कुछ समझ में आया? इसका क्या अर्थ हो गया? ए प्लस बी का एक कार्य के दिन 60/7 दिन होंगे। और ये क्या आया? 60 में से 7, ये बराबर 1 दिन का काम। अब उसने कितने दिन काम किया है? ए प्लस बी का 5 दिन का काम। 5 दिन का काम कितना हो? 1 दिन का कितना है? 7/60। किया कितने हैं? 5 दिन। तो 7 गुणा 5/7 बराबर, अर्थात 7/12 उन्होंने काम कर दिया। ये पूछ रहा है कितना काम शेष बचेगा। कुल काम कितना था? कुल काम था आपका 1, तो शेष कितना रह गया? 1 माइनस 7/12 अर्थात 5/12 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए हमने इसमें क्या किया और क्या वो हमसे पूछ रहा था। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। एलसीएम अर्थात टोटल वर्क आ गया आपका 60। ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3 अर्थात क्षमता। तो ए प्लस बी का एक कार्य के दिन कितने लगेंगे? 60/7। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60 में से 7 काम करते हैं वो 1 दिन में। तब ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम कितना था? 7/60 और 5 दिन का काम कितना होगा? तो 5 से उसमें गुना कर देंगे। जो आया हमारा 7/12 काम उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन उन्होंने 5 दिन में 7/12 किया, तो शेष कितना बचा? शेष एक कार्य में से घटाएंगे ना, टोटल तो एक कार्य है ना, तो 1 माइनस 7/12 अर्थात 5/12 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलिए, उसमें आपसे क्या पूछ रहा है। ए किसी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिनों तक करें तो कितना काम शेष बचेगा?
चार आपको विकल्प दिए गए हैं, 2/3, 2/5, 3/5, 1/3। चलिए देखिए कैसे करना है इसको। ए का समय 24, बी का समय 30, दोनों का एलसीएम 120, ए की इफिशियंसी 5, बी की 4, तब कुल दिन काम कितना है 120, इफिशियंसी कितनी है 9। तो ए प्लस बी या तब ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा 9/120। ठीक है, काम कितने दिन किया उन्होंने 8 दिन, 8 दिन का काम। 9/120 तो एक दिन का था, 8 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 थियो 12, ये 2 गुना 9/30, 2 से 15 बार, 3 बार, 5 बार, अर्थात 3/5 उन्होंने काम कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा 1 - 3/5 बराबर 2/5 इज द राइट आंसर। दोबारा देखिए एक बार, तसल्ली करिए, 100% समझ में आएगा आपकी। ए का समय 24 दिन, बी का समय 30 दिन, दोनों का एलसीएम 120, या इसे हम टोटल वर्क भी कहते हैं। ए की इफिशियंसी 5, बी की इफिशियंसी 4, तब कुल दिन होंगे 120/9। ए प्लस बी का एक दिन का काम होगा इसका उल्टा, अर्थात 9/120। यह उनका एक दिन का कार्य है, उसने 8 दिन तक कहा है कि उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया। तो जब 8 से इसमें गुना करेंगे ये आया निकलकर 3/5। टोटल कार्य था 1, कर दिया 3/5, तो शेष बचा 2/5। अगले प्रश्न पे चलिए, क्या पूछ रहा है और क्या आपको बताना है। ए किसी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों तक करें तो कितना काम शेष बचेगा। 4 विकल्प है, 5/7, 7/8, 1/8, 1/7। तो ए का समय 12, बी का समय 16, एलसीएम 48, ए की इफिशियंसी 4, बी की 3, कुल समय 48/7, 4 और 3 7, 6 दिनों का काम। यहां पर एक दिन का कितना आएगा, एक दिन का काम, इसको उलट कर देंगे, अर्थात 7/48। 6 दिनों का काम 7/48 गुना 6, 6×8 = 48, अर्थात 7/8 काम उन्होंने पूरा कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा 1 - 7/8, अर्थात 1/8 इज द राइट आंसर। कितना काम शेष बचा 1/8 काम उनका शेष बचा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में, बताइए जरा। ए किसी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 11 दिनों तक करते हैं तो शेष काम का प्रतिशत क्या होगा। अभी तक ये शेष काम पूछ रहा था, अब इसने शेष काम का प्रतिशत आपसे पूछा है जो आपको बताना है। करिए इसको, कैसे करेंगे आप। ए का समय 24 दिन, बी का समय 30 दिन, एलसीएम 120, 24 पंजे 3 चौक 12, ये क्या आ गई इफिशियंसी। कुल दिन कितने आए 120/9, तब एक दिन का काम कितना आया
9/120 बताओ कितना आया। 9/120 कितने दिन काम किया? क्या कह रहा है? 11 दिन काम किया जी हमने तो। 11 दिनों का काम बराबर 9/120 गुना 11। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है? ग्यारह 99/120 ये आपका आ गया 11 दिनों का काम जो उन्होंने पूरा कर लिया। शेष कार्य 1 - 99/120 अर्थात 21/120 ये उसका शेष काम आ गया। पूछा क्या है? शेष काम का प्रतिशत। शेष कार्य का प्रतिशत बराबर आपको बताया था कि यदि हमें प्रतिशत हटाना है तो उस संख्या को 100 से भाग देंगे, और यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न को हम 100 से गुना करेंगे, अर्थात 21/120 गुना 100% बराबर 21 गुना 100/120 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120 3 दूनी 6 3 सते 21 अर्थात 7 पंजे 35/2 या 17.5%। कितना उत्तर है आपका? 17.5%। एक बार और देखिए, ए का समय बी का समय एलसीएम अर्थात टोटल वर्क, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी, कुल दिन 120/9। तो जब एक दिन का काम निकालेंगे ये हो गया 9/120। 11 दिनों का काम आया, 11 से गुना करने पर 99/120। शेष कार्य एक में से उसको माइनस किया 21 सही 21/11 कितना आया? 21/120। शेष कार्य का हमें प्रतिशत निकालना है। शेष कार्य कितना है? 21/120। जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, और यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। यहां से 100 से गुना किया, प्रतिशत आया आपका 17.5। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।